कहाँ से आया? सर हम जौनपुर से आए हैं और कानपुर से भी आए हैं। सर मैं ड्यूटी छोड़ के आया हूँ, इसीलिए मुझे न्याय मिले। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, रेणुका मिश्रा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी पीआरबी की 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा होगी, गिरफ्तारी भी होगी जिन्होंने लीक किया था, और ये भी कहा गया कि सुनिश्चित करेंगे कि दोबारा ऐसा ना। आपको लगता है ये कड़ा कदम होगा? बिल्कुल, क्योंकि सीटेट में भी यही हुआ था और वो प्रक्रिया पूरी दोहराई गई थी, इसमें भी यही होगा। मैं सरकार को कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और आरओ का एग्जाम भी जो उनके ऊपर भी सरकार ध्यान दे कृपया। इसके बारे में भी आप लोग दिखाएंगे कि आरओ का एग्जाम है और सुचारू रूप से भर्ती चलती रहे, इसके लिए कठोर कानून बनने चाहिए। लोकसभा बुलंद है आगे के लिए? यस सर, जी सर बुलंद है। जिस दिन सर मेरा पेपर लीक हुआ था उस दिन तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि योगी ने मेरी बात सुनी है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी। इस खबर को हमने भी उठाया, आपने देखा होगा किस तरीके? जी सर हमने देखा है। जी सर, आपको लगता है कि पूरे तरीके से सच्चाई? जी सर सच्चाई है। जी सर, सच्चाई की जिन्हें आवाज उठाई है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद सब लोगों का। एक चीज आप ही बताइए। धन्यवाद अदा करना चाहते हैं जिनकी वजह से आज दोबारा मुझे मौका मिला है। ये भी कहा जा रहा है कि अब आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, मुफ्त में आप। सर बिल्कुल पैसा नहीं लिया जा रहा, ये सरकार की बड़प्पन है। बहुत अच्छा, अगर वो पैसा लेती भी हम मजदूरी करके देते, लेकिन परीक्षा सुचारू रूप से चले इसके लिए सभी टीचरों का, सभी सरकारों का, सभी पुलिसकर्मियों का, सभी मीडिया। आपको क्या लगता है, क्या ये श्योर करना पड़ेगा कि दोबारा ऐसी हरकत ना हो? ये जो पेपर इतने लाखों के बच्चे, सर हमें श्योर करना पड़ेगा, उसको निश्चित करना पड़ेगा, और सभी जो इसमें सम्मिलित है उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए ताकि हमारा विश्वास बने। और हम लोग कहाँ से आए हैं, कितनी मेहनत की थी इस परीक्षा? सर मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं रायबरेली जिला से हूँ। सर मैं कल से कुछ भी नहीं खाया, मैं सुबह से बैठा था, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी। उसको सरकार को हम लोग सब स्टूडेंट धन्यवाद देते हैं, लेकिन हम यही चाहते हैं सरकार से। ये भी बोलिए कि एसटीएफ इस मामले की जांच करेगी और जो भी अधिकारी भी दोषी पाए जाएंगे, जिनकी भी संलिप्तता होगी, जो चंद पैसे के लिए पेपर पर्चा लीक कर दिया, उन पर सख्त एक्शन का भरोसा दिया है सीएम ने खुद। बिल्कुल हम स्टूडेंट बहुत खुश हैं और सत्य की जीत होगी। बिल्कुल आशुतोष सर, ये बड़ी बात है क्योंकि ये कोई आम परीक्षा नहीं थी और बहुत बड़ी संख्या में 48 लाख से ज्यादा बच्चे आए थे। अच्छा, एसटीएफ अब जांच करेगी, स्पेशल टास्क फोर्स, आपको लगता है इंसाफ होगा? जांच होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जब दोबारा एग्जाम हो तो ऐसी नौबत ना कि एग्जाम के लिए फिर से आवाज हम लोग एक एक करके। सर बिल्कुल सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो ठीक है। सकता है। अभिषेक बने रहिए, फौरन रुक करते हैं, अब संतोष का भी रुक कर लेते हैं। जी संतोष, जानकारी दीजिए। देखिए, आप जो कह रहे थे कि एसटीएफ जांच करेगी, बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद नाराज हैं। आज उन्होंने जब पूरी समीक्षा को लेकर के पूछा कि कितने बच्चों ने आवेदन किया है जो आपत्तियां थी और मैं सबूत के साथ, तो सीधे से उनका कहना था कि अगर बच्चों को भरोसा नहीं है तो फिर यह परीक्षा नहीं होगी, इस परीक्षा को कैंसिल किया जाए। और जो पेपर लीक को लेकर के इस पूरे मामले में लखनऊ के हुसैनगंज थाने में भर्ती बोर्ड एफआईआर दर्ज कराने जा रहा है। अफसरों की टीम के द्वारा तहरीर लिखवाई जा रही है जिसमें किस तरीके से पेपर लीक किया गया, जो सबूत दिए गए बच्चों के द्वारा, उसमें हुसैनगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है भर्ती बोर्ड के द्वारा। और इस पूरे मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने आज जब इसको आदेश दिया पेपर कैंसिल का, तो एक बात की और हिदायत दी कि इस पूरे मामले में, पेपर लीक करने के मामले में, कोई भी कितना भी बड़ा अगर कोई अधिकारी शामिल है तो उसको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। अगर कोई एजेंसी शामिल है तो उसको ब्लैकलिस्ट करके उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। यानी कि कोई एक्सक्यूज, कोई क्लू अनटर्न छोड़ने के मूड में नहीं है मुख्यमंत्री। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले ने तमाम राजनीतिक दलों के लिए, जो विपक्षी दल थे, जो हमलावर थे, जो पेपर लीक का आरोप लगा रहे थे, अब इसके बाद से अब मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से चारों पेपर निरस्त कर दिए। आरोप बच्चों के द्वारा 17 और 18 की सेकंड शिफ्ट का लगाया गया। हालांकि वो कह रहे थे कि चारों पेपर लीक हुए, लेकिन जो सबूत बच्चे दे पा रहे थे वो सिर्फ 2 शिफ्ट का। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मुद्दे को देखने के बाद चारों पेपर कैंसिल। चलिए, आज देश भी उन बच्चों की, उन छात्रों की खुशी जानना चाहता है, तो हम सबको भी शरीक कर लीजिए उस खुशी में। और निश्चित तौर पर ये आवाज बुलंद करने वाली बात भी है। और लोग कहते हैं, कुछ चंद लोग आरोप भी लगाते हैं कि मीडिया काम अपना नहीं करता, आज तक लगातार अपना काम कर रहा है। और ये मुद्दा सबसे पहले आज तक नहीं उठाया था, उसका इंपैक्ट देखिए, असर देखिए, और सरकार भी अपना काम कर रही है। तो ये उनको भी एक कहीं ना कहीं एक संदेश है, उन लोगों के लिए भी, सिर्फ जो आलोचना करते हैं। संतोष, और लोगों से बातचीत करिए, छात्र क्या कह रहे हैं, किस तरह से खुशी प्रकट कर रहे हैं। 2-3 चीजें और बता दीजिए कि 6 महीने भी उनको मिला है तैयारी के लिए, और सरकार जो है ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी उनके लिए फ्री रखेगी। आप लोगों के लिए कितना बड़ा दिन है कि मुख्यमंत्री, कल तक जो हो रहा था कि आप लोगों को उम्मीद नहीं थी शायद, लेकिन अब
अभी तक सबूत मांगे जा रहे थे, भर्ती बोर्ड कह रहा था हमें शंका है, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री ने कैंसिल हो गया। सबसे पहले तो हम अपने सभी छात्र एकता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उसके बाद अपने सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, फिर बाद में सरकार और आयोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों की मांग को सुना गया जो जायज थी और पेपर चारों शिफ्ट का कैंसिल हुआ। अब सिर्फ हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि आगे जब भी पेपर होगा जल्द से जल्द बहुत ठीक ठाक मतलब रणनीति के साथ आयोग पेपर को करवाएगा और जो मतलब कि पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उन छात्रों हम बस यही उम्मीद करते हैं कि अब भी जो पेपर हो बिल्कुल बिना कोई लीक के हो, निष्पक्ष हो और बिल्कुल बिना नकलहीन हो, बस धांधली ना हो इस पेपर में। बस हम लोग यही उम्मीद करते हैं, सरकार से भी यही उम्मीद करते हैं, बोर्ड से भी यही उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से पेपर कराए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि हर पेपर के लिए हम लोग 400-400 रुपए फीस देते हैं, ये फीस बहुत मेहनत से हम लोग कहीं ना कहीं से लेकर आते हैं, घर वाले देते हैं, इसलिए पेपर जो कराएं बिल्कुल निष्पक्ष कराएं और थोड़ी सी भी धांधली कहीं से भी ना हो। जो धांधली करे इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी। किस तरीके से आए थे तैयारी के साथ कि इधर एक मिनट आगे आओ अब, ये देखिए इनके सिर पर आपका ध्यान किधर है, सारे सबूत तो इधर है और हाथ में पूरी परीक्षा क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ था इसका पोस्टर लगा लिए थे बच्चे कि देखो कितने सबूत लोगे, और ब्लैक डे इस तरीके से बाकायदा सबूतों की फेहरिस्त थी इन बच्चों के पास। और शायद ये फेहरिस्त कहाँ से आए हो, एक मिनट आप आगे आओ, कहाँ से आए हो आप? कुशीनगर से। हाँ, तो ये जो ने बना करके लाए थे खुद ही? हाँ, खुद ही बना के लाए थे, जो टेलीग्राम पे घूम रहा था और जो हम हाँ कुछ हमारे भी व्हाट्सएप पे आया था उसी को हम लोग बना। तो अब तो भरोसा है कि कम से कम न्याय होगा, परीक्षा हो गया। सरकार ने हमारी बातें मान ली है। आज तक ने सबसे पहले खबर दिखाई थी आप लोगों को? दिखाई थी, हाँ दिखाई थी। ये पहली बार उम्र में छूट के लिए भी आवाज उठाए थे आपने पहली बार उम्र में भी छूट के लिए भी आवाज उठाई थी और आज तक के जरिए उठाई थी। बता दें कि आज तक ही वो था जब इस पूरी परीक्षा को लेकर के फॉर्म मंगाए गए तो इन बच्चों को उम्र में छूट नहीं दी गई थी। तो हवाला दिया गया कि कैसे राजस्थान या तमाम अन्य राज्य सरकारों ने कोरोना के काल को लेकर के इन बच्चों को छूट दी गई। ये खबर आज तक पर सबसे पहले हम लोगों ने दिखाई, मुद्दा उठाया, दस्तक में अपनी खबर दिखाई और उसी का ये जिक्र कर रहे थे कि कम से कम 3 साल की छूट उसी के बाद मिली थी और अब आपको न्याय मिला सर। आपका धन्यवाद सर जी। आपका भारत में क्रांति जब भी आई है युवा के बिना नहीं आई है, ये बात सर इतिहास में दर्ज है पहले भी। तो सर युवा शक्ति का यही परिणाम है सर। युवा एकता। तो अब छात्र कब जा रहे हैं वापस, पूछ लीजिए। अब तो आंदोलन खत्म, अब तो प्रदर्शन नहीं, अब 6 महीने जो मिले हैं वो तैयारी पे निकालें। हम लोग सर 3 दिन से सर हम लोग बिना खाना खाए यहाँ पे बैठे थे। हमसे आए थे? मैं अयोध्या से। एक करके बात करो। तुमने पेपर दिया था? कौन सा दिया था? कहाँ से दिया था? सर मैं मिर्जापुर से आया हूँ, 2 दिन हो गया यहाँ पे आए और सुबह से खाए भी नहीं है सर। हम लोग मिर्जापुर से आए लेकिन सरकार द्वारा जो बात मानी गई है हम लोगों के लिए खुशी की बात है। सबसे पहले जाकर खाना खाइए और जाकर तैयारी करिए। अब 6 महीने का समय मिल गया अतिरिक्त, 6 महीने के भीतर ये परीक्षा होगी। और ये बहुत बड़ी खबर है, दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, यूपी पुलिस भर्ती 2023 परीक्षा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पेपर लीक मामले में बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में कुछ और आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि जिसकी भी इसमें संलिप्तता होगी, भूमिका होगी, सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अधिकारी हो या फिर जो भी सिंडिकेट है। तो ये बड़ी खबर और छात्र इससे काफी खुश।